दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं आज बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बैंक निफ्टी पर बात करना इसलिए जरूरी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्ल्ड के सीनियो की तरफ लेकर के चलना चाहूंगा। विकास क्या है कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम, तीन ही चीज होती है जो कि मार्केट में आपको गेन देना चाहती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या होता है, मैं वीकली कमेंट को कवर करता था, लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल लोग जो है ना थोड़ा सा सुस्त हो गए। खास करके बहुत ही एक्टिव थे हमारे गुजरात बंधु सर, धनंजय सर, और उसके बाद में अपना शर्मा जी, फिर जो ये अपना परमार सर, तो सारे लोग अभी सुस्त हो गए। सुस्त इसलिए हो गए हैं क्योंकि मार्केट इस समय थोड़ी सी एक्चुअली जो है ना बोरिंग तो हो ही रही है। क्योंकि जब हमने आपको पहले बोला था कि ऐसे समय में थकान आएगी, चिढ़ आएगी, ये आएगी, वो आएगी, और यही टाइम होता है परीक्षा की घड़ी का, पेशेंस का, और मार्केट आपका पेशेंस पक्का चेक करती है। तो उस समय आपने डटे रहना है, और इसीलिए मैं डिफरेंट असेट्स के बारे में आपसे बात किया था। लेकिन अभी क्या है कि आपको अपडेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि, और मैं सोच रहा हूं कि तीसरे दिन कम से कम एटलीस्ट जो है कमेंट ले लिया करूं, एक दिन छोड़ करके एक दिन ले लिया करूं, या अगर आप लोग जैसा कहें, क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला भी जारी रहता है। अब सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों ने देखा होगा यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक शख्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, और दे आर नोन एज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क। ठीक है, सीधे और सिंपल से मैं उनको जो सस्पेंस नहीं करना चाहता हूं। अब वहां तक तो ठीक है, चलिए, उन्होंने बिजनेस उनका था, बिजनेस में उन्होंने फंडिंग किया, फंडिंग के बाद में यूएस के इलेक्शन में उनको बराबर बढ़ चढ़ कर कॉपरेट किया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मंच भी उन्होंने साझा करा है, ठीक है, मंच, प्रेसिडेंट का मंच भी उन्होंने साझा करा है जब वो जनता को एड्रेस कर रहे थे उस समय। तो ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है आगे। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूं क्या इंडिकेट कर रहा है आगे। आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट भी दिए हैं जो कि एज ए पॉलिटिकल लीडर के जैसे स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग टू द रशिया एंड यूक्रेन के वार एंड अदर मैटर्स मिडिल ईस्ट आल्सो विल बी रिजॉल्व। उस पर भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि क्रिप्टो के भी वो बड़े माने जाने, मतलब वो माने जाते हैं। तो उन्होंने, उनका एक कॉइन है, डाजी कॉइन है, तो डाजी कॉइन को वो छोटा छोटा अगर एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं तो डाजी कॉइन का पंपिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे समय पर चलिए ठीक है, उसका एनालाइज कर लेते हैं हम कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा तो नहीं है कि वो फिर डोनाल्ड ट्रंप का उत्तराधिकारी अपने आप को घोषित करना चाह रहे हैं, या इस गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट की उनकी ख्वाहिश हो, या कुछ और भी मंशा हो। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकली मैं क्यों जा रहा हूं, पॉलिटिकली जाने का संदर्भ नहीं है। यहाँ पर चीज है कि जो हमारे टॉप के उद्योगपति हैं, ठीक है ना, जो हमारे टॉप के उद्योगपति हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी निगाह जो है ना तिरछी होकर के इनके ऊपर जाएगी, ये बात समझ लीजिए। जैसे कि थोड़े से जो शब्द आए हैं अभी वो उठे नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली ये शब्द उठते नहीं हैं, लेकिन कारपोरेट जगत में अंदर खाने बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, काटने के पीछे लोग लगे रहते हैं। तो अभी इनका, हमारे एक बहुत ही मशहूर घराने हैं, सीधी सी बात करूं तो अंबानी परिवार के मुकेश अंबानी जी से थोड़ा सा चला है स्पेक्ट्रम वगैरह को लेकर के। तो बाकी जगह पर भी कहीं ना कहीं उनका इंटरफेयर, क्योंकि वो इस समय फुल पावर में है और काफी वो एक टाइप का जो बोलते हैं ना चंचल प्रवृत्ति का स्वभाव है अगले का। में मैंने आपको पहले बताया था भाई, अगर अमेरिका में नहीं पैदा हुए होते तो शायद वो एलन मस्क नहीं होते, ठीक है ना। अगर वो अफगानिस्तान में पैदा होते तो आज वो कहीं और होते, अगर वो कहीं और पैदा हुए तो कहीं और होते। तो वहां का इन्वायरमेंट है, वहां का स्टार्टअप की जो लिबरलाइजेशन है, एटसेट्रा इत्यादि चीजें हैं। चलिए अब उस पर जाने के बजाय हमें देखते हैं कि अभी हमारा आईटी सेक्टर अमेरिका की वजह से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है काफी दिनों से। वैसे अभी 43,000 का हर्डन इसने क्रॉस नहीं किया है। अब मेरा टारगेट हो गया 45 का। अगर 45,000 का टारगेट क्रॉस करता है तो ये 50 पर जाएगा, नहीं तो वहां से हिचकोले खाता रहेगा। 43 तो जल्दी ही क्रॉस कर जाएगा, जो अभी का उसका मूव दिखाई दे रहा है उसके अनुसार, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी आईटी की। तो अब हमें एक सेक्टर पे ध्यान देना, बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान देना। बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि देखो आईटी अभी भी वैल्यूएबल और अट्रैक्टिव प्राइस पर है। अगर निफ्टी किसी लेवल को टच करता है ना, तो वहां पर हमने एक सोचने वाली बात है जो फ्लेक्सी कप, क्योंकि देखो निफ्टी और आईटी का काफी एलोकेशन होता है किसी भी मल्टी कैप फंड में, और उसके बाद में आपके
लार्ज कैप फंड में या आपके फ्लेक्सी कैप फंड में, अच्छा खासा मिड कैप में भी ठीक ठाक जो है बैंकिंग का स्ट्रक्चर होता है, तो क्या एलोकेशन होता है, सॉरी स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया। लेकिन उससे पहले मैं ले लेता हूं कुछ कमेंट्स को जो है कवर ही कर देता हूं आज, क्योंकि फिर ज्यादा दिन हो जाता है तो आप लोग भी सोचते हो कि ये जवाब नहीं देते हैं। तो ये है सुदीप जो है शर्मा जी बोल रहे हैं, शूट आउट वीडियो फ्रॉम योर खेत खलिहान। सर खेत खलिहान से तो मैं शूट तो कर दूं, लेकिन अब उसके लिए वहां पे भी स्टैंड वगैरह मैं लाया नहीं हूं। आपको पता है कि मैं गांव में आया हूं, तो अच्छी बात है। एंड इस समय हमारे धान की अपना कटाई चल रही है, गन्ना तैयार हो गया, मिल अभी चली नहीं है, ठीक है ना। तो आदमी वगैरह से काम होता है, जाते हैं हम लोग भी खेत वगैरह में। जैसे मतलब मैं जब रहता हूँ घर पे तो अपनी गाय के लिए पक्का मैं चारा लेने जाता हूँ, और अपने हाथ से गाय का चारा काटता हूँ और उसका गोबर पानी वगैरह भी कर देता हूँ। थोड़ा मेरे को बचपन में जो काम किया वो, तो एक गौ सेवा भी हो जाती है और वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है। और जो है ठीक है सर, मैं कभी जो है जरूर वो करेंगे, जब स्टैंड वगैरह ले आएंगे तो एक दिन जो है जरूर बना देंगे। जब बच्चे वगैरह रहेंगे, सारे रहेंगे, तो पूरे परिवार के साथ जब वहां पर खूब हुड़दंग चलता है, खूब बढ़िया काम चलता है, जब गन्ना वन्ना जो है जब बोया जाता है, तो एक बार करेंगे, बनाएंगे। वैसे आज भी जो है अच्छा काम चल रहा है, जो है 4-5 लोग अभी धान वगैरह भी काट रहे हैं, कल से हो गया है, कटाई शुरू हो गई है। उसके बाद में कट्टी मनी सर ने बोला है थैंक सर, ओके सर थैंक यू। और जो सुदीप शर्मा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाउ इन्वेस्ट इन, ये विजय कुमार दुबे जी ने बोला है, बहुत बढ़िया भैया, ओके भाई थैंक यू। एंड ये कौन है भाई, राज 1111 करके, मैं तो ओझा सर का डुप्लीकेट समझ के आया था वीडियो देखने। अरे भाई ओझा जी भी गोंडा के हैं, मैं भी बस्ती का हूँ, ठीक है ना, सेम उसके परिवेश के हैं जो है हम लोग। लेकिन अभी क्या है, ओझा जी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही जो तड़क भड़क वाले हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा सादा सिंपल आदमी हूँ भाई, सादा जीवन उच्च विचार वाला आदमी हूँ, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है। वैसे राज जी आई होप कि आपको निराशा हाथ नहीं लगी होगी। हाँ थोड़ा सा मेरा ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, और उसके बाद में मोटिवेशन से रिलेटेड मेरा एजुकेशनल चैनल है, ठीक है ना। तो ठीक है थैंक यू, ओके। उसके बाद में नाइस एनालिसिस करके कृष्णा जी ने बोला है, और उसके बाद में खरबंदा जी ने मोटिवेट करा है। अच्छा उसके बाद में इसका तो मैंने शायद कल दे दिया था रिप्लाई, जो है गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं, बाबा जी इतना क्रोध आप क्रिप्टो में कितने गंवाए हो, ज्यादा लालच मत किया करो, जीवन में सीधे रास्ते हो। चल सीधे रास्ते पर ही चलता हूँ, लेकिन क्या है डिफरेंट असेट में तो एलोकेट करना बनता है ना थोड़ा बहुत। तो अब भी अगर इस उम्र में रिस्क नहीं लेंगे तो उसके बाद में फिर तो बात नहीं बनेगी। और ये तो खास करके मैंने 45-46 की उम्र में ही ले लिया था, तो अभी मतलब जो कोई मतलब नहीं है, अभी जो एलोकेट है वो एलोकेट है। अब देखते हैं उसमें मतलब जो कितना होता है। काफी अच्छा खासा एक बार गया था, फिर हमने उसको होल्ड कर दिया है, फिर देखते हैं जैसा होगा फिर आप लोगों को अपडेट करता। हाँ लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों से कुछ भी छिपाया हुआ है। जहां जहां पे मेरा एलोकेशन है मैंने पक्का आप लोगों को बता दिया है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे वो आपका क्रिप्टो हो, चाहे वो आपका जो है किसी भी इक्विटी हो, चाहे वो आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हो, हर चीजें आप लोगों से मैं पक्का जो है मैं शेयर कर देता हूँ। विकास शर्मा जी बड़े दिनों के बाद में आए हैं, देखता हूं, क्योंकि मैं मेरे को लग रहा है जो है जब हो जाता है ना, हफ्ता हफ्ता हो जाता है, तो लोग भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है हमने कुछ बोला भी था, और फिर उसके बाद हमारा जवाब आएगा। तो इसको मैं अभी ले लिया करूंगा, ठीक है। कोई रीच को तो उसे क्या है ना, कोई रीच को डेली लेने का मतलब ये नहीं होता कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग ऊब हो गए, लेकिन चलो ठीक है, अब आप लोग हमारे भाई बंधु हैं तो जो है चलेगा, बातचीत भी इसी बहाने हो जाया करेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं 2 के बजाय 3 वीडियो कर दिया करूंगा, ठीक है। 100 भी जाएगा, ओके। बकवास गवर्नमेंट से नाखुश है शर्मा जी, जो है किसी काम का तजुर्बा नहीं है। सर एक्चुअली क्या है ना कि मतलब अभी ये नौकरशाहों के ज्यादा मेरे को लग रहा है भरोसे हो जाते हैं, ठीक है। नौकरशाहों के भरोसे हो जाते हैं, और ये एक्चुअली देखा गया है कि नौकरशाह, और ऊपर से कहीं ना कहीं इनको अपनी संस्था को भी आगे ले जाना था, तो उसको लेकर के बाकी तो ठीक है। अभी ये क्या काम कर रहे हो, तो जब ये वहां से पोजीशन से हटेंगे तभी जाकर के बात बनेगी। और चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी है सरकार है तो सरकार है, अब हम लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, समर्थन भी करना चाहिए, मेरा तो कहना यही है। चलिए स्मॉल कैप 1.19% गिरा है तो थोड़ा नहीं है। हाँ सर इसको मैंने वो कर दिया, जो है क्या नाम अपना सैनपाल दादा, इसको हमने कर दिया 1.19%। एक्चुअली जो है ना कि जब स्मॉल कैप में जबरदस्त जिस समय जब गिरावट होती था ना, तो ये 5-5%, 7-7% एक एक दिन में गिर जाता है, तो उसके लिहाज से 1.19% इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक है, कोई नहीं।
अंकल जी सिर्फ वो उनके हम उम्र के लोगों की बात को वैल्यू देते हैं। दादा मैंने कब आपकी बात को वैल्यू नहीं दिया ये बताओ? ऐसा नहीं है, मैंने आपकी बात को सदैव तवज्जो दिया है और उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि आप अभी इक्विटी के उतार चढ़ाव को समझें। बेशक निवेश कम करें लेकिन इसको टाइम जरूर दें। मेन बात क्या होती है ना, मैंने यही बोला ना, कल के चक्कर में आज को खराब नहीं करना, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है कि अब आज के चक्कर में अपने फ्यूचर को भी भूल नहीं जाना है, ये भी करना है। और दूसरा क्या है कि फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में बैलेंस बनाना, जहां पर इक्विलिब्रियम बनाना आपने सीख लिया ना, वहां पर हो गया कि समझिए कि आप वहीं पर ही एक स्मार्ट इन्वेस्टर, सेवर, कमाऊ, हर चीज आप हो जाएंगे। और धीरे धीरे समय आते ही जब आपका एक्युमुलेशन कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, देन यू विल फील दैट कि हाँ यार अगले बंदे ने कुछ हमें सिखाया था, समझाया था। और अगर आप हमसे अगर जुड़े हुए हो तो 100% आप लाभ लेकर के जाओ, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन यही थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब आपको पैसे निकालने का समय आता तब भी मैं चीख चीख करके बोलता हूँ, और जब आपको खरीदने का समय आता तब भी चीख चीख करके बोलता हूँ। और तकरीबन चलिए ठीक है, कोई नहीं जो है सैनपाल दादा, ऐसा नहीं है तो चलिए आज ही आपकी मिल गई, रिप्लाई मिल गई। और बताइए, इतना आपको दे दिया, जो है टाइम दे दिया। अच्छा, गौरव रंधवा सर ने फिर जो है जो वो दिया दादा को, बाबू प्रश्न तो पूछो। यस, तो जो है ये अपना गौरव रंधवा सर को भी इस चीज का अपना भरोसा है कि यस मैं मतलब जो खबर करता हूँ। ऐसे आजकल गुजरात बंधु सर भी कहीं सो गए हैं, धनंजय सर कभी कभी वो कर जाते हैं, जग जाते हैं। बाबा जी राम 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 राम। गौरव रंधवा सर, बाबा जी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मार्केट एकदम फ्लैप रहेगी, थोड़ा निगेटिव रहेगी एज पर गोल्डमैन सैक्स। हाँ सर, गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट है इसमें, और जो है इसकी जेफर की भी रिपोर्ट है कि मतलब 10% के आसपास रहेगी। तो अगर 10% भी निफ्टी अगर इस समय इस कंसोलिडेशन में हमें एक साल में दे देती है तो सर अच्छा ही रिटर्न है, मैं तो इसको मानूंगा। क्योंकि अगर हम जब निकालेंगे तभी जाकर के हमें 12.5 का टैक्स देना पड़ेगा ना। तो बाकी टाइम पर तो अगर हमें ओवरऑल इस पे मिल जा रहा है, वो भी उस पे देना है, प्रॉफिट पे देना है, तो आई होप कि मतलब ये भी रिटर्न ठीक ठाक रहेगा। अगर ये मान लिया ये भी हमें मिल जाता तो इस पर भी हमें संतोष करना चाहिए। और अच्छी बात है कि इस समय हमारा जो अकुमुलेट हो रहा है वो थोड़ा ठीक ठाक अकुमुलेट हो रहा है। मार्केट का करेक्शन भी थोड़ा सा जरूरी था, नहीं तो बाद में क्या होता है कि हमारी एनएवी की वैल्यू डाउन रहती, शेयर्स तो हमारा पर्टिकुलर है नहीं। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा जो है करेक्शन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, चाहे वो जो टाइम का करेक्शन दे चाहे प्राइस का करेक्शन दे, तो इसको हम लोग हेल्दी मानते हैं अपने लिए इन द फ्यूचर। बाबा जी एक सजेशन है, डाटा प्रेजेंटेशन के लिए व्हाइट बोर्ड यूज कीजिए। ठीक है सर, उधर पहुंचता हूँ देहरादून में, फिर उसके बाद में जो है एक लगा देंगे। है एक वैसे जो है छोटा सा बोर्ड, लेकिन उसको लोगों ने बोला कि छोटा बोर्ड है, छोटा बोर्ड है, तो उसको कर दिया। ठीक है, एक कर देंगे सर, एक मार्कर और एक को तो लेना है, जो ऐसे रहेंगे उनको कर देंगे सर। आप अब बड़े भाई हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा सेशन। जुगानी जी थोड़ा मल्टी असेट पे प्रकाश डालें। सर मल्टी एसेट मींस इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए मुझे, फिर मैं उसके बाद में इस पर एक वीडियो बना दूंगा। मल्टी एसेट मींस मल्टी कैप या मल्टी एसेट में मतलब जो है डिफरेंट प्रकार का एक जो वीडियो बना दूं मैं। ठीक है सर, कोई नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे आ रहा है, जो ये अपना समझ में आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मेरे को जो है ये क्या नाम है, थोड़ा सा अगर विस्तृत कर दें तो मैं दो चीजों में, मल्टी एसेट मींस मल्टी मतलब जो है जो आपके ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के हैं उन पे, या मल्टी जो है कैप अपना फंड वगैरह पे, थोड़ा सा मुझे हो रहा है सर प्लीज। और बाबा जी नींद ले लिया करो अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। सर देखो सुंदरकांड में हनुमान जी ने एक शब्द कहा था, हनुमान तही परसा कर कुन कुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। तो रंधवा सर अगर ये जिम्मेदारी का बीड़ा है, आप लोगों के असेट लगे हुए हैं और हमारे भी लगे हुए हैं, तो कम से कम मतलब जो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत करनी पड़ेगी मीन्स क्या है कि अकुमुलेशन का फेज कितना होता है, जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो मतलब हम लोग क्या है कि मतलब छोटी पूंजी वाले लोग हैं, मतलब इतनी बड़ी मार्केट में, इतनी बड़े उसमें, तो हमने बहुत सोच समझ करके उसके बाद में इस काम को करना है। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज मैं इस पर ये बोलना चाहूंगा सर, हमारे बचपन में हमारे नाना जी बोलते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भये अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो कभी कभी मैं भी आप लोगों को मॉर्निंग मॉर्निंग में जगा देता हूँ, नाइट में जहाँ से नींद लेना बहुत जरूरी है, नींद आप लोग लीजिए। वैसे मैं भी 5-6 घंटा साउंड स्लीप लेता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि दोपहर में आजकल मतलब ये ऐसा मौसम आ गया कि दोपहर में रेस्ट लेते नहीं है, रात में मतलब जो है ये अपना 5-6 घंटे में हो जाती है, जो है 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो बस सर ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। एंड हमारी जो है सेहत की आपने चिंता किया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं हम सीधे चल करके बैंक निफ्टी की, जो आज का सब्जेक्ट है। देखिए सर बैंक निफ्टी में डोजी कैंडल वीकली टाइम फर्दर सेशन कंफ्यूजन इन द मार्केट।
अब एक्चुअली क्या है कि मतलब जो है, जो इसका ये अपना कैंडल वगैरह है, ये एनालिसिस है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। एक्चुअली जो है 50,000 से नीचे जाएगी या 52,200 से ऊपर जाएगी, इसको हम कर लेते हैं अपना जो है डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद में बैंक निफ्टी अगर अपवर्ड की तरफ मूव करती है तो बैंक लाइक एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। तो एचडीएफसी और एक्सिस इस समय आपको पता ही है फॉर्म में है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, ट्रिगर नहीं मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग पर्टिकुलर अपना जो है शेयर की तो बात ही नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। और तकरीबन मेरे भी फंड्स में जो है इनका अपना बोलबाला है स्मॉल कैप को छोड़ करके बाकी में। तो सुमित ये बगड़िया जी हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चॉइस बैंकिंग, said one should opt seller rise strategy निफ्टी बैंक। ये उनको सलाह दे रहे हैं, ट्रेडर्स को सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमें पोजीशन कहां पे बनानी है, बिकॉज क्या है कि अब मैं बता रहा हूं कि आईटी आज भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप आईटी सेक्टर में चले जाओ या बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ। तो लास्ट वीक में 51,561 पर ये बोल रहे हैं कि इनका अपना सेटल हुआ है, उसके बाद में 0.22% का इसने क्या किया है, डाउन की तरफ दिखाया हुआ है। तो अब होल्ड लेवल ये 52,000 के अब नहीं रुक पाई है। तो हम लोग जो है अपना जान ही रहे हैं, और ये लोग इसको तो हम लोग हमेशा जो है ये करते रहते हैं, अपना जो है डिस्कस करते रहते हैं। 50,000 पर भी आया था, इस पर भी हमने किया था, डिस्कस किया था। अगर 50,000 का लेवल ब्रेक करता है तो समझो फिर बुरा हाल हो जाएगा। द ट्रेंड इज हिंटिंग ए पोटेंशियल डाउनवर्ड मूव। अब इनके अकॉर्डिंग की डाउनवर्ड मूव जाएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो कंसोलिडेट करेगा, ये ठीक है ना, कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक भी काफी करेक्ट हो गया है। और आजकल हमारे बैंकों के रिजल्ट, एक एसबीआई को छोड़ करके बाकी तकरीबन बैंकों के रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं। एसबीआई का आपको पता ही है कि उनका ढांचा गोल है, एक्चुअली जो है ना, ढांचा उनका गोल है। और उसके बाद में ये भी वही बोल रहा है कि बगड़िया सेट की निफ्टी बैंक में एम फॉर ए डाउन साइड टारगेट 51,000, और हम तो इसको जो है 50 लेकर के चल रहे हैं, 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए। फॉलोड बाई डे 50,800, मतलब ये भी उस पर आ गए हैं। मतलब हम लोग भी सही आकलन लगा रहे हैं कि मतलब 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अप्रोच अबव साइड इज अंटिल इंडेक्स रिमेन बिलो 52,200। तो ठीक है 52,500, ये जो है 52,500 बोल रहे हैं, हम लोगों का अनुमान था 52,200। तो 50,000 से लेकर के 52,200 के बीच में ही निफ्टी बैंक क्या करेगा, मतलब मूव करेगा। अब यहां पर डिपेंड करेगा आपका, मैं एक बात बताऊं कि महंगाई का आंकड़ा, जो सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है ना इस वीक में, ये डिपेंड करेगा, वही एक ट्रिगर होगा। अगर महंगाई का आंकड़ा डाउन आ जाता, जैसा कि अभी इंडियन बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, उसको मैंने जो है उसको अपना देखा भी था। तो उस रिपोर्ट में एक्चुअली क्या है कि जो ये महंगाई का आंकड़ा है ना, गवर्नमेंट ने उसमें से कई सारी चीजें हटा दी हैं, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं या जो सीजनेबल हैं उसको करते हैं, मतलब उसको अफेक्ट करते हैं, उसको गवर्नमेंट ने लिस्ट से बाहर ही कर दिया है। तो बाहर करने के बाद में भी अगर ये महंगाई का आंकड़ा आता है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब ये दूध फल सब्जी वगैरह ये उसमें थी, तो मानसून का इफेक्ट पड़ता था, बाढ़ वगैरह का, सूखे का इत्यादि का इफेक्ट पड़ता था, तो उसको गवर्नमेंट ने बाहर ही कर दिया है, ठीक है, जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। लेकिन फिर कैसे जा रही है 6.5% महंगाई, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जबकि जो कांग्रेस के टाइम पर ये भी चीजें इंक्लूड होकर के तब निकाली जाती थी। और तो चलिए देखते हैं, अभी जो आने दीजिए, ये अपना रिजल्ट आने दीजिए। और पब्लिक सेक्टर बैंक में इनका कहना है कि केनरा बैंक, एसबीआई मतलब पोटेंशियल है आउट परफॉर्म करने के लिए। और प्राइवेट बैंक का हमने आपको बता दिया है। वैसे ये तो अभी उसके बाद में वो वही ये जो है 50,800 लेकर के 51,000 के बीच में वो कर रहे हैं कि हम मतलब जो उनको ट्रेडर्स को लेना चाहिए। अगर ये 50,000 का आंकड़ा टच करता है तो हम एक लेवल का फिर चंक डालने की कोशिश करेंगे। वैसे कल जो मिड कैप स्मॉल कैप की वो थी ना, दबाव थी, तो वहां पर हमने थोड़ा सा मतलब जो है अपने स्मॉल कैप में कल एलोकेशन लिया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि कॉल दिया जाए। तो हमने बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा सही, क्योंकि क्या होता है कि जब भी देखता हूँ ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव लेवल होता है तो वहां पर वो करता हूँ, ठीक है ना। और बाकी ठीक है, अब देखते हैं महंगाई का जब आंकड़ा आता है तो उसके बाद में इसको देख करके फिर थोड़ा सा एलोकेशन हमें भी करना है अभी।
तो बहुत सोच समझ कर करना है। उसके बाद में SIP चलती रहेगी, फिर जैसे जैसे और इनकम आती जाएगी उसके बाद में उसका पोजीशन बनाते जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिस प्रकार से FII बिकवाली कर रही हैं, और उसके बाद में कोविड के टाइम से लेकर के अगर 2.12 उस समय गया था, तो अभी 1,36,000 करोड़ गया था, और तकरीबन मैं मान करके चल रहा हूँ 1.2 गया हुआ था, कितने पर 1 लाख करोड़ पे गया था। तो 36,000 करोड़ पे आप इसको जोड़ दीजिए तो तकरीबन ये मान करके चलिए कि 1.25 के आसपास हो गई है। मतलब जो है AUC की मैं बात कर रहा हूँ, असेट अंडर कस्टोडियन, उतना की बिकवाली हो गई है। अब ये जब 2 लाख करोड़ जाएगा तो आज के सिंडो में सीधी सी बात है कि 2% का हो जाएगा। तो मैं भी मना रहा हूँ यार, जल्दी 2 लाख करोड़ जाए, 2.5 लाख करोड़ जाए, ताकि 2.15 कोविड से भी ज्यादा बिकवाली हो जाए। जितना सरदर्द FII कम हो जाए ना, और इस पोजीशन से हम लोग डाउन ना होना, तो उसके बाद में ये समझ लो कि उसके बाद में फिर हमें कोई बीट उट करने वाला मिलेगा नहीं। अगर हम इसको होल्ड करके चलेंगे ना, फिर हम भी बोलेंगे, उस समय हम चौड़े होकर के बोलेंगे यार हमने तो इतने पर खरीदा था, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना। कल को जब निफ्टी बैंक, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ 50,000 से लेकर के 51,200 क्यों लेवल ये बताया, क्योंकि जब इस लेवल्स आपको इंडाइसेस का बताने का मतलब ये होता है, जब यही आपका लेवल जो है 70,000 75,000 चला जाएगा, जब ये निफ्टी आपके 27,000 का है, जब ये 30,000 पे चली जाएगी, तो उस लेवल पे फिर मैं आपको बोलूंगा कि इतने पर आपने लिया हो, अभी आप होल्ड करना, अभी आप रुक जाना। तो आप वहां तक जाने के लिए एक बार वेट तो करो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि यार, सीधी सी बात है, सेंसेक्स अगर 3500-3600 से जो है हम लोग देख रहे हैं, और वो अगर 86,000 85,000 को जो क्रॉस कर सकता है, तो जाहिर सी बात है आप खुद सोचिए कि निफ्टी तो मतलब जो है लेवल ये भी कहाँ है। निफ्टी को तो हम लोगों ने अभी देखा था, मतलब जो है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और उसके बाद में ये लेवल्स, मेरा बताने का मतलब यही रहता है, ट्रेडर आप नहीं है, इन्वेस्टर हमें पता है, लेकिन आपको हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए यार, फलाने वीडियो में फलाने जुआनी भैया ने ये चीज बताई थी, बैंक निफ्टी का ये बताया था, IT का ये बताया था, स्मॉल कैप का ये बताया था, इसका ये बताया था। आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए याद नहीं रहेगा क्योंकि आप उतना टाइम नहीं दोगे। मेन बात क्या होती है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, बड़ा फुद्दू सा एग्जांपल है। आदमी को जब चाह होती है ना, तो वहां पर उसको वो चीज दिखी जाती है। जैसे अब देखो, इस समय शादी में जो है, इसका अपना शादी वगैरह का मौसम है, ठीक है। बारात आ गई, और बारात चाहे वो 200 किलोमीटर दूर से आई हो, बिल्कुल कोई ना जानता हो, लेकिन साला बारात पहुंचते ही ना ब्योरों को पक्का पता चल जाता है कि साला ठेका कहां पे है। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से जिसकी निगाह जहां पे रहती है, अब मान लिया मेरा काम है कि उसको ढूंढना, उस लेवल को ट्रैक करना, फिर आप लोगों को बताना, तो यस मेरी निगाह वहां पर जाएगी, और मैं आपको बताऊंगा, आप ढूंढोगे आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। और बस, और जो है वैसे भी मेरा जो है मैनेजमेंट का और इसका वो है, क्या नाम है, साइड है, तो भैया डिमांड और सप्लाई पर तो निगाह रहती है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई, कहाँ पे ये है। और तभी तो आराम से बैठ करके उसके बाद में आनंद ले रहे हैं। अभी चलते हैं फिर जो है देहरादून में, अभी जो है 2-4 दिन में फिर आप लोगों से वहां से भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।